अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आज दूसरा तीसरा दिन है, मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये कल सुबह की ही वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो कल सुबह जैसे ही मैं उठी, मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। सर को इतने उसके चक्कर आ रहे थे, उल्टियाँ आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या करूँ। फिर मुझे समझ आया, सुबह सुबह मैं इसको एमरजेंसी लेकर गई। तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था जब मैं इसको लेकर चली गई। तबीयत तो इसकी 3 दिन पहले से ही ख़राब थी, लेकिन कल जो था ना, एमरजेंसी वाला माहौल हो गया था। बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत कंडीशन ख़राब हो गई थी। बस फिर मैं इसको सुबह सुबह लेकर भागी, परेशान हो गई कि क्या करूं क्या ना करूं। बस फिर मुझे जो समझ आया, मैं एमरजेंसी चली गई और वहाँ पे इसको लेकर गई। तो सरकारी हॉस्पिटल ऐसी हैं कि तवज्जो, मतलब कि जितना एमरजेंसी मरीज़ हो वो फ़ौरन तवज्जो नहीं देते कि भाई क्या है क्या नहीं है। बस मैं भाग रही थी, अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था, पैकेज था नहीं मेरा कि मैं किसी को कॉल कर सकूं। बस फिर भागी हूँ। डॉक्टर को मैं चीखी चलाई कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है तो जल्दी से चेक करें। फिर उन्होंने चेक किया। एक तो मरीज़ इतने ढेर लगे हुए थे कि बड़ा मुश्किल हो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में जाना। तो बस फिर बेटी मेरी को चेकअप किया, इसको टीका वगैरह लगाया। बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है और उसके बाद फिर इसको ड्रिप लगी और वहाँ मैं तकरीबन 10 बजे तक रही और 10 बजे ड्रिप भी लग चुकी थी, लेकिन उसकी कंडीशन फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। बस फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको प्राइवेट लेकर जाना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में कोई तवज्जो नहीं थी। तो बस फिर मैं इसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा वहाँ ही जाके कोई हल निकलेगा। तो बस फिर मैं इसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गई। प्राइवेट में ये है कि बस पैसे तो बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन ये है कि तवज्जो भी होती है डॉक्टर की। तो वहाँ जब मैं इसको लेकर गई, वहाँ भी टाइम लगा। 11 बजे डॉक्टर बैठना था, 11 बजे ने। उससे पहले बस मैं अल्लाह अल्लाह करती रही, या अल्लाह मेरी बेटी को ठीक कर दे और इसे शिफा दे दे। क्योंकि बच्चे बीमार हों तो माँ को उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो। पूरी रात भी इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही और जो घर में दवाइयाँ मौजूद थीं वो पिलाई, कुछ घरेलू टोटके किए, लेकिन इसका ना ही बुखार उतर रहा था, ना ही इसकी तबीयत ठीक हो रही थी। बस फिर जो है इसको मैं पट्टियाँ भी करती रही, गिली पूरी रात जाग जाग के। मेरी ख़ुद की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बस फिर प्राइवेट डॉक्टर आया और उसको पहले मैंने बोल दिया, जो खड़े होते हैं पर्ची काउंटर पे, उसको बोला, मैंने कहा सबसे पहले मेरी बेटी को मैंने चेकअप करवाना है, मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो बस जैसे ही डॉक्टर आया उसके पास मैं लेकर भी गई। फिर उन्होंने चेकअप किया और फिर वहाँ भी ड्रिप वगैरह लगी, टीके लगे और बहुत सारी उन्होंने दवाइयाँ दी। तो बस अभी सुबह शाम इसके टीके लग रहे हैं। ये शुक्र है कि वहाँ पे फिर इसकी कंडीशन ठीक हो गई। 3 बजे मैं घर आई, मेरी ख़ुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि पूरी रात भी जागती रही। ऊपर से फिर टेंशन होती है बच्चों की कि बच्चों को कुछ हो तो माँ को ज़्यादा परेशानी लाहक हो जाती है। बस फिर घर आ चुकी थी, ये शुक्र है फिर घर आई है तो लेटी रही है। उसके बाद ये उठी है 4-5 बजे। तो डॉक्टर ने बोला इसको भी ये नरम ग़िज़ाएँ देनी है। बस फिर इसके लिए मैंने दलिया बनाया, बनानास लेकर आई और बस ये इसको खिलाया, सॉफ्ट ग़िज़ाएँ खिलानी है। अब ये शाम का टाइम हो चुका था, फिर इसको इंजेक्शन लगवाना था। उन्होंने बोला इसको जो है 3-4 दिन इंजेक्शन लगेंगे। बहुत ही महंगे इंजेक्शन हैं जो मैं लेकर आई हूँ। बस फिर वो लगवाने अभी मैं जा रही थी इसको। जब अकेली माँ के ऊपर सारा कुछ पड़ जाए, कोई साथ देने वाला ना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है। बच्चों को कुछ हो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी ख़ुद की भी अभी कंडीशन इतनी ख़राब है ना, तबीयत काफ़ी वैसे भी ख़राब रहती है, अब थोड़ी सी टेंशन हो जाए तो और ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बस अभी मैं इसको इंजेक्शन लगवा के वापस आ चुकी थी। आप लोगों की सख्त दुआओं की ज़रूरत है। आप लोगों ने मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए दुआएं करनी है।